इन सिंपल वर्ड्स, जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली वो रिस्क ट्रांसफर स्ट्रेटजी। $12-15 तो एवरीबडी कैन अफोर्ड। 1 घंटे की जो आपकी सैलरी है, आप उससे भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हैं। बच्चों को उनकी मदर संभाल रही है, तो मदर की इंश्योरेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की फादर। तो जैसे ही एक जूइश इस दुनिया से जाता है तो 1 मिलियन उसकी फैमिली को मिलना है। हस्बैंड इज वर्किंग, वाइफ इज लिविंग एट होम एंड बच्चे भी वो संभाल रहे हैं, तो वो खर्चा कौन रन करेगा इफ समथिंग हैपन टू हस्बैंड। हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू पंजाब लाइव टीवी कनाडा। मैं हूं पायल, आपकी होस्ट और दोस्त। एंड आज हमारे साथ है निशु गुंबर जी। शी इज़ एन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आपको मिलके और अच्छा। और थैंक यू फॉर पंजाब लाइव टीवी जो हमारा ये शो स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। सो just so you know, Nishu ji has been doing this from last 13 years. She is really expert in the field of investment and insurance. So आज हमें बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी। So आप हमें बताइए कि just in very easy terms, insurance होता क्या है for the people who are like us जिन्हें नहीं पता। It's just very easy. सो इन सिंपल वर्ड्स, जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली वो रिस्क ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी है। तो जैसे कोई भी कस्टमर है, कोई भी क्लाइंट है, कोई भी पर्सन है, वो थोड़ा सा अमाउंट पे करता है और उसके बदले में उसको बड़ी सारी कवरेज मिलती है। तो दैट इज द रिस्क ट्रांसफरिंग स्ट्रेटजी। सो आपने कुछ पैसे दिए और उसके बदले में आपको जैसे 5 लाख की पॉलिसी, 1 मिलियन की पॉलिसी मिल जाती है। सो जब आप इसकी कॉस्ट शेयर करेंगे हम, देन यू विल बी सरप्राइज टू सी बहुत कम पैसों में हम ज़्यादा कवरेज ले सकते हैं। Okay. So we can say in easy terms as well कि वो basically it's हमारे mind को relax करने के लिए it's a risk free policy, right? बिल्कुल। And its second question is कि हमें किसको insurance लेना चाहिए, like who needs insurance? इन कैनेडा और आउटसाइड ऑफ कैनेडा एवरीबडी नीड इंश्योरेंस। एवरीवन नीड इंश्योरेंस अगर हम उसकी ज़रूरत को समझते हैं तो। आप कनाडा में रहते हो, आपको पता है यहाँ पे घर, गाड़ी कुछ भी बिना इंश्योरेंस के नहीं मिलता। वो आपको चाबी भी नहीं देते जब तक आप इंश्योरेंस नहीं लेते। इवन आपका घर भी आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक आप घर नहीं उसकी इंश्योरेंस नहीं बाई करते। सो इंश्योरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी लाइफ में। और कुछ लोग इसको बहुत इजी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जब पेरेंट्स आएंगे तब लेंगे, जैसे विजिटर वीज़ा के केस में है। या फिर अपनी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमारी तो उम्र ही क्या है। तो एज सून एज यू कैन टेक इट। या So is there any specific age, like कि कौन सी बेस्ट एज होती है कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए? बेसिकली इट डिपेंड ऑन द नीड। सो जो पेरेंट्स हैं, कई बार आपने कभी शायद सुना होगा, जो जूइश कम्युनिटी है वो बहुत रिच कम्युनिटी है। क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जूइश कम्युनिटी में 1 मिलियन की पॉलिसी ले लेते हैं 20 ईयर पेड अप। उसको पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी भी बोलते हैं, उसको होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। तो जैसे ही एक जूइश इस दुनिया से जाता है तो 1 मिलियन उसकी फैमिली को मिलना है। दैट्स वाई यू कैन सी इन कैनेडा बहुत सारे जो जूइश पीपल हैं दे ओन बिग बिजनेसेस। हमारी कम्युनिटी में हम सोचते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे हमारे यहाँ पे अभी फाइनेंशियल लिटरेसी हो रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ रही है। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों के लिए, जैसे उनका बर्थ होता है तो कनाडा में आपको पता है बच्चों को चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो वो सोचते हैं चलो इसका अगर $100-200 हम दे भी देंगे तो 20 साल तक, यहाँ पे 18 साल तक बच्चों के पैसे आते हैं। तो बाद में तो उनको 2 साल ही पे करना है। तो जब बच्चा 18-20 साल का होगा तो ही हैज़ अ पॉलिसी। और जो पेरेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यू कमर यहाँ पे लैंड हुए हैं या स्टूडेंट आते हैं, तो आप देखिए हम कितनी फ़ीस भर के आते हैं। इंडिया से पेरेंट्स इतना सारा कर्जा उठा के बच्चों को भेजते हैं। मान लीजिए 1 साल की फ़ीस $20,000 है यहाँ पे। तो अगर एक बच्चा जो स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल वो $12-15 की एक पॉलिसी ले लेता है जो $2 लाख की है,
$12-15 तो एवरीबडी कैन अफोर्ड। यस, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ आप सिर्फ 1 घंटे की, नॉट 30 डेज, 1 घंटे की जो आपकी सैलरी है आप उससे भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हो। दैट कैन प्रोटेक्ट यू अंटिल यू आर अर्निंग वेरी गुड सैलरी। सो दिस इज़ लाइक हर बंदे को इंश्योरेंस की ज़रूरत है। मोर ओवर जो फैमिलीज़ हैं जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, इफ़ समथिंग हैपन टू वन पार्टनर देन घर का गुजारा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हस्बैंड बाहर काम करने जाता है, किसी की मान लो बच्चे छोटे हैं तो वाइफ घर पे रहती है, तो उस केस में हस्बैंड अगर बाहर टेंशन फ्री काम कर सकता है क्योंकि बच्चों को उनकी मदर संभाल रही है, तो मदर की इंश्योरेंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की फादर की। कुछ लोग बोलते हैं हमें तो अभी शायद लगता है हम तो बहुत यंग है, 25-30 साल के हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द थिंग। हम यहाँ पे आते ही हम सेविंग करते हैं। हमारी इंडियंस की एक मेंटालिटी है, हमें पर डे सेविंग चाहिए, हमारे अकाउंट में पैसे चाहिए। तो जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल वो $2,000 अर्न करते हैं या सिर्फ हस्बैंड ही अर्न कर रहा है, बट उस चीज़ को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस आपके लिए रिकमेंड करते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस जो है, इफ हस्बैंड इज़ वर्किंग, वाइफ इज़ लिविंग एट होम एंड बच्चे भी वो संभाल रहे हैं, तो वो खर्चा कौन रन करेगा इफ़ समथिंग हैपन टू हस्बैंड। और अगर वाइफ को कुछ हैपन हो जाता है तो घर में बच्चों का टेक केयर कौन करेगा। एक तो आप इमोशनली बहुत सफ़र करते हो, वाइफ पास्ट अवे, एंड उसके बाद आपके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि आप अभी काम पे बाहर जा नहीं सकते, तो फाइनेंशियल भी आप सफ़र करते हो। सो एटलीस्ट यू कैन शेयर द रिस्क, you can transfer the risk to the insurance company. So this is the main thing to get the insurance. I also remember जब मैंने एजुकेशन लोन लिया था while coming here from India, so then I realized कि वहाँ बैंक्स की भी वो मैंडेटरी पॉलिसी उस टाइम पे थी कि आई नीड टू गेट एन इंश्योरेंस बिकॉज आई एम गोइंग ऑन एजुकेशन लोन। सो उन्हें भी एक चाहिए था कि भाई हाँ, जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो उनके पैसे वो इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। बेसिकली ये सिक्योरिटी है जो बैंक लेता है। और यहाँ पे भी बैंक में जैसे हम मॉर्गेज लेने जाते हैं, घर बाय करते हैं, तो बैंक हमें रिकमेंड करता है। कई बार तो वो कहते हैं हम इसके बिना आपको मॉर्गेज देते ही नहीं है, पहले आपको इंश्योरेंस के पेपर साइन करने पड़ेंगे, या यू हैव टू शो अस द इंश्योरेंस पेपर यू आर कवर्ड। सो इसलिए इंश्योरेंस इज द मस्ट थिंग। So are there any types of insurance जो कि मतलब हमें जानना चाहिए? हाँ जी, there are 2 type of insurance, like first of all 3 type of insurance, life, critical and disability insurance। but life में 2 तरह की होती है, टर्म और परमानेंट। तो टर्म इंश्योरेंस होती है जैसे हम रेंट पे जाते हैं, तो रेंट हम अपार्टमेंट में जाते हैं तो मिनिमम रेंट आप देखते हो यहाँ पे $1,200 से $1,800 तक है, तो हम वो पे करते हैं ना। तो अगर हम सोचें हम $35 की इंश्योरेंस ली, ये तो वेस्ट हो जाएगा। आपको 5 लाख की कवरेज मिल रही है उसमें, और 5 लाख की कवरेज के बदले आप सिर्फ $35 पे करते हैं, जिसे हमें लगता है हम वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द थिंग। आपको $35 दे के इतनी सेटिस्फेक्शन है कि इफ़ समथिंग हैपन टू मी, मेरी फैमिली को $5 लाख मिलता है। मगर इफ़ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हैपन नहीं हुआ, परमात्मा की बड़ी कृपा रही, तो आप बोलते हो मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, पर हमें कवरेज तो मिली है ना। जैसे आप अपना घर बाय करते हैं, तो घर बाय करने के टाइम आप बोलो मैंने अपार्टमेंट को 2 साल रेंट दे दिया, तो मुझे रेंट वापस करो, वो तो वेस्ट हो गया। नहीं, रेंट में आपको कवरेज मिली, रहने के लिए जगह मिली। ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस में आपको कवरेज मिलती है जो आप $30-35 में ले सकते हो, एक एवरेज जो 25-30-35 साल की एज के पर्सन है। बाकी हम ऐसा करते हैं, आपको जो ज़रूरत है, आपकी कितनी नीड है, हम उसका नीड एनालिसिस बनाते हैं, उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस रिकमेंड करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल आपने जैसे ब्रिंग अप किया कि रेंट जैसे हम पे करते हैं एंड देन इंश्योरेंस, इट्स अ कवरेज, इट्स अ satisfaction for our mind, it's not कि पैसे वेस्ट हो गए। so this is very nice। coming back to a next question कि अब हमें इंश्योरेंस लेना है, क्यों लेना है हमें पता चल गया, तो किससे लेना है कि हम लोग
कैसे तरीके से फाइंड आउट कर सके कि हाउ कैन वी गेट की गुड इंश्योरेंस एजेंट की, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन इट, जो सो हम कैसे फाइंड आउट करें किसी नाइस एजेंट को जो हमें समझाए सिखाए? आप डिफरेंट एजेंट से प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, फिर आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, आपको रिव्यू देख सकते हैं। बट कुछ एजेंट जैसे ज़रूरी नहीं होता सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं तो आप उनको रिव्यू देखें उनका, बट ये अगर आप लोगों को इन पर्सन मिलते हो यू कैन गेट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंट्स। तो ऑलमोस्ट कंपनी सभी के पास सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है किसी के पास अलग कंपनी होगी, मोस्टली सेम कंपनीज के साथ ही सारे काम करते हैं, बट आपको जो अच्छा लगता है आप उससे ले सकते हैं। एंड हाउ अबाउट जो प्रीमियम्स होते हैं, तो वो हमें प्रीमियम जैसे कि इज़ देयर एनी एवरेज प्रीमियम अमाउंट है या कि एवरेज कवरेज जो हमें लेनी चाहिए? अगर आप मेरा फॉर एग्जांपल ले, मेरी एज में जैसे कि आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, सो अब कितनी अराउंड आती है प्रीमियम? बेसिकली इट डिपेंड ऑन द नीड एनालिसिस। अगर आपने घर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख का या 5 लाख का घर लिया है, तो आपके पास 5 लाख की इंश्योरेंस होना तो मस्ट है, जो हम रिकमेंड करते हैं। प्लस आपके पास जो आपकी सैलरी है उसको आप ईयरली कैलकुलेट कीजिए इनटू 10 टाइम्स। ओके, सो डेट प्लस सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है वो आपकी प्रोटेक्शन है। ओके, ठीक है, अगर आपको लगता है मैं तो 10 टाइम लाइक 10 साल का तो मैं नहीं, मैं तो 5 साल का अफोर्ड कर सकती हूँ, तो आप सैलरी ऑफ 1 ईयर इंटू 5 टाइम्स कर लीजिए, तो उस उतनी आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। दूसरा मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो फॉर एग्जांपल 10-20 साल की लेते हो, तो 20 साल तक बहुत सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। जब हम लैंड करते हैं हमारे पास कुछ नहीं होता, फिर 5 साल 10 साल 15 साल में हम फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं और हमारी फैमिली भी ग्रो करती है। और यहाँ पे एक एवरेज जो पर्सन है वो 3 टाइम मोस्टली घर चेंज करता है कनाडा में। सो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है वी कैन ऐड द पॉलिसीज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ऐसा नहीं है अब कर रहे हैं हमने घर भेज दिया पॉलिसी बंद कर दो, ऐसा नहीं है। आपने पॉलिसी कोई भी काम शुरू करते हैं यू कैन ऐड द थिंग्स ओवर एंड अबव। हम कभी भी नहीं चाहते आप पुरानी जो पॉलिसी चल रही है उसको आप काट के एक नई पॉलिसी करो, क्योंकि आपकी इंश्योरेबिलिटी आपकी एज जो है वो लॉक होगी वहाँ पे। सो जैसे मैंने बताया आपको, टर्म इंश्योरेंस एंड परमानेंट इंश्योरेंस बोथ आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। परमानेंट इंश्योरेंस में आपका जो रेट है वो लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है, तो उसको हम लेवल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपने आप आज घर लेना है, आपको पता है मैंने 25 साल की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट वेरी करता है ना एवरी 5 ईयर। परमानेंट में आप वो रेट जो है लॉक कर सकते हैं, आपको मिनिमम जो अमाउंट है वो देके आप 100 एज तक उसको लॉक कर सकते हैं। और उसमें जैसे हम कोई लोन लेते हैं तो हम उसको जल्दी पेड ऑफ कर सकते हैं ना, जैसे उसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो वैसे ही हम परमानेंट पॉलिसी को जल्दी बाई आउट कर सकते हैं। परमानेंट इंश्योरेंस इज लाइक बाई अ हाउस। आपने जैसे घर बाई कर लिया, ऐसे परमानेंट इंश्योरेंस आप उसको बाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी हम जाएंगे इस लाइफ से पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आप चाहो तो आप जिंदा जी उसमें से पैसे यूज़ भी कर सकते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ आई हुई हैं यहाँ पे। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है जो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप कुछ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उसको बिजनेस में राइट ऑफ कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसे हम अपॉइंटमेंट किसी के साथ बनाते हैं उसकी नीड के हिसाब से हम उसको बताते हैं। सेकंड जो मैंने आपको बताया था क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में क्या होता है, 25 बीमारियां कवर करती है कंपनी। तो उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, किसी को जस्ट डायग्नोज हुई हैं चीज़ें, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो बंदा जिंदा होना चाहिए। अगर आपको क्रिटिकल का बेनिफिट लेना है द पर्सन शुड बी अलाइव फॉर एट लीस्ट 30 डेज। सो फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हुआ और पहले हार्ट अटैक में उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी विल नॉट पे क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बेनिफिट, देन लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। और अगर वो बंदा जिंदा है 30 डेज, उसके बाद कंपनी 1 टाइम पेमेंट करेगी, उसका प्रीमियम भी बंद हो जाएगा। और जैसे 1 लाख की पॉलिसी ली है तो $1 लाख क्लाइंट को टैक्स फ्री मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लिविंग बेनिफिट। So this is very vast topic we can discuss again and again. And the third one is disability insurance. Disability insurance means
हमें कोई चोट लग गई, हम बीमार हो गए, तो इन द केस ऑफ एक्सीडेंट और इलनेस और इन बोथ केस, सो ऐसा नहीं है उसमें वन टाइम पेमेंट मिलती है, उसमें पर मंथ पेमेंट मिलती है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में। पर मंथ फॉर एग्जांपल आपके घर का खर्चा $4000 है, आपने डिसेबिलिटी 2000 की ली हुई है, तो आपको 2000 मिलेगा, 4000 नहीं मिलेगा। जितनी अमाउंट की आपने ली हुई है उतनी पेमेंट आपको मिलती है। सो अगेन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। Okay. No, that's a very nice explanation. So अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन कि हम लोग जैसे अगर सपोज कि प्रीमियम है राइट, तो जैसे कि अ पर्सन हु इज इन 30s कंपैरेटिवली पर्सन हु इज इन 20s, तो उनके प्रीमियम में अराउंड कैसे मतलब डिफरेंस आ सकता है कि कैसे जल्दी स्टार्ट करना हमें हेल्प कर सकता है? Yes, so insurance always depend on 3 factors. One is age, सेकंड इज स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकर है तो उसका रेट जो है वो ज़्यादा होता है। Okay. अगर किसी की एज ज़्यादा है तो वो भी प्रीमियम उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। और तीसरा है मेल और फीमेल। फॉर एग्जांपल सेम एज के जो पर्सन है, वो मान लो 35 एज फीमेल है और मेल है, तो मेल का प्रीमियम ज़्यादा होगा, बिकॉज मेल जो है उनका वर्क स्टाइल जो है वो थोड़ा रिस्की वर्क स्टाइल कह सकते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो लाइफ की जो लेडीज़ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए कंपनीज को ऐसे लगता है, जिसको मोर्टेलिटी रेशो बोलते हैं, भी लेडीज़ लंबा जीती हैं रिस्पेक्टिव टू मैन। ओके, सो अब आ गया कि हमने इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे ले सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू फॉर एग्जांपल क्लेम, कि जब हम क्लेम कर रहे हैं पॉलिसी, तो कैसे तरीके से लाइक इंश्योरेंस एजेंट आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी डाई, देन क्लाइंट के जो फैमिली मेम्बर है वो हमें कांटेक्ट करते हैं, तो फिर हम उनसे डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं, कंपनी से क्लेम फॉर्म मंगवाते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं और फॉलो अप करते हैं कंपनीज के साथ। तो जब तक वो क्लेम पेड ऑफ नहीं हो जाता, देन वी डू फॉलो अप विद द क्लाइंट एज वेल एज विद द कंपनी। सो क्लेम फॉर्म फिल करना पड़ता है उसके लिए। ओके, सो अब ये तो अब हुई इंश्योरेंस की बात ना। अब व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, आप हमें थोड़ी सी अगर गाइडेंस दे सकते हैं कि जैसे एवरीवन इज कमिंग राइट व्हेन वी आर स्टूडेंट इन देयर एज ऑफ 20s 30s, हाउ अ पर्सन कैन स्टार्ट सेविंग हियर इन कनाडा? सबके अलग अलग तरीके होते हैं सेविंग के, मगर मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये इनकरेज करती हूँ, आप 30 दिन मान लो काम करते हैं या 22 डेज काम करते हैं, जो भी आपकी सैलरी है उसमें से आप 1 डे जो सैलरी है उसको सेव कीजिए। एटलीस्ट महीने में 30 दिन है, आप अपनी सैलरी को डिवाइड कीजिए, तो 30th लाइक 1/30 पोर्शन यू कैन सेव, एवरीबडी कैन सेव। हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे इंडिया में जो सिस्टम हमारा चलता है, उसमें हम कहते हैं 10% हमें अपनी अमाउंट का सेव करना चाहिए। सो ऐसा नहीं है, वो सेविंग जो है हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट बास्केट बना सकते हैं। जैसे कनाडा में TFSA है, RRSP है, FHSA अकाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू नीड हम उनको वो देखते हैं, इनको कौन सी चीज़ सूट कर सकती है, तो जो क्लाइंट के लिए बेस्ट होता है हम वो उसको बताते हैं। और एटलीस्ट जो मेरी रिकमेंडेशन होती है, हम कहते हैं अगर आप अपना, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में TFSA की जो लिमिट है $7,000 एन ईयर है, अगर आप कर सकते हो 7,000 जरूर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने मन में एक गोल बना लीजिए भी मुझे अपनी सेविंग जरूर करनी है, कुछ परसेंट ही। और लास्ट ईयर जैसे मार्केट बहुत अच्छी थी, तो वी गॉट 20 to 30% रेट ऑफ रिटर्न ऑन द क्लाइंट्स TFSA अकाउंट, FHSA अकाउंट, एंड क्लाइंट आर वेरी हैप्पी। और सेकेंडली हम सेग्रीगेटेड फंड के साथ काम करते हैं, जिसमें आपका जो पैसा है उसकी सिक्योरिटी होती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी एज है, हम उसके हिसाब से उनका कैसे विजन प्रोफाइल है, कितनी देर तक उन्होंने पैसे निकलवाने हैं, वो हम सब बताते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर सबको रिकमेंड करना चाहती हूँ, 3M होते हैं। सो फर्स्ट होता है मनी मेक,
एवरीबडी मेक मनी, हर बंदा, हर बच्चा जो भी है, सब चाहते हैं हम पैसा कमाएं, तो उसको बोलते हैं मनी मेकिंग, एवरीबडी इज मेकिंग मनी। सेकंड है मनी मैनेज, तो बहुत कम लोग होते हैं जो मनी को मैनेज करते हैं। मोस्टली तो कई बार मैंने देखा है लेडीज़ को पता ही नहीं होता हमारी मनी कैसे मैनेज हो रही है, हस्बैंड इज़ डूइंग एवरीथिंग, सो दे डोंट नो एनीथिंग। तो मनी मैनेज करना भी बहुत ज़रूरत है। और कई बच्चों से मैं बात करती हूँ, वो 5-6 हज़ार डॉलर कमाया उन्होंने और ट्रक चलाया, अब उनको पूछो आपके पास कितने पैसे हैं, वो तो हम सेव नहीं करते जी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी ली हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, आप गाड़ियाँ लो, सब कुछ लो, मगर आप 10% वन डे ऑफ योर सैलरी यू कैन सेव। वो धीरे धीरे करके जैसे बूंद बूंद से सागर आप बोल सकते हैं ना, भर जाता है, तो ऐसे ही है। और थर्ड है मनी मल्टीप्लाई। तो मनी मल्टीप्लाई कैसे होगी? अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे पास ये हमने एक छोटी गुल्लक में फॉर एग्जांपल आप पैसे लगाते हैं, रखते हैं, तो वो आप मनी मैनेज तो कर रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ हाँ हम तो डाल रहे हैं, बट वो पैसे बढ़ेंगे नहीं। बढ़ेंगे कैसे? अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्ट में भी हम आपको बताते हैं आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड देयर एज एंड देयर टुडेज सर्कमस्टांसिस। तो जो मनी आप मल्टीप्लाई करते हो वो आपको बेस्ट थिंग है। अगर आप सोचिए मैंने आज से ही फॉर एग्जांपल आप 26 ईयर ओल्ड हो, आप सोचो मैंने 65 एज पे मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, तो यू कैन स्टार्ट द प्लानिंग नाउ। Yes. एज सुन एज यू स्टार्ट द प्लानिंग यू विल सी द रिजल्ट। या आई थिंक एज यू सेड कि हमें इंडिया में काफ़ी जगह सेविंग भी सिखाया गया होता है, बट इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो, जैसे आपने थर्ड ऑप्शन बताया, मल्टीप्लाई मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लर्न करने के लिए। एंड देन यू कैन लर्न बाय योर सेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो टेक एक्सपर्ट्स एडवाइस लाइक फ्रॉम निशु जी, एंड देन आप उस अकॉर्डिंग अपना इंश्योरेंस एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। आई नो दे वुड हैव बीन सो थैंकफुल कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सो आपका भी बहुत थैंक यू पंजाब लाइव टीवी कनाडा का। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। मेरा नाम निशु गुंबर है और मेरा फ़ोन नंबर 2042186267 है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you for watching Punjab Live TV Canada today. Have a good day.